नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सूचना है। कंसल्टेंसी जो लेना चाहते हैं, पेड कंसल्टेशन, उनके लिए मैं अब से चंडीगढ़ में उपलब्ध रहूंगा अपने होम टाउन में, और आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। दोस्तों, दैत्य गुरु करेंगे कल्याण। काफ़ी समय बाद, यूँ तो ये सुखद परिवर्तन आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद कहीं तो, क्योंकि कुंभ राशि के लिए स्थितियां ज़्यादातर नासाज रही हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब चमत्कारी दिनों का दौर शुरू होता है, मैं इसे बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ। कुंभ राशि है, अगर आपकी कुंभ लगन है तो भी यह चर्चा आपके लिए आधारित रहेगी। आपकी नाम राशि कुंभ हो सकती है, आपका जोडेक साइन कुंभ हो सकता है, कहने का मतलब आप फरवरी बोर्न हो सकते हैं, तब भी मैं आपके लिए ये राशि फल प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुल मिलाकर अगर हम इस परिवर्तन की बात करें, जो परिवर्तन दैत्य गुरु का हो रहा है, ये सुखद राज योग बनाता एक तो भाग्य स्थान में होगा। अपनी नीच राशि को छोड़कर जो आपको सुख में कमी रही, देखिए, सुख भाव का मालिक नीच का हो, कहीं ना कहीं सुख में कमी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर, कहीं ना कहीं भवन को लेकर, दुकान मकान को लेकर, जो आप चाहती हैं वो कर नहीं पाए, और मातृपक्ष को लेकर भी यदा कदा दिक्कत रही। पब्लिक में प्रतिष्ठा भी उस तरह की नहीं बन पाती जब चतुर्थ भाव का मालिक नीच का हो। शुक्र चतुर्थ भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव पब्लिक डोमेन का है, मासेस का है, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का है। कालपुरुष की कुंडली आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो एनीवेज, शुक्र बहुत जल्द 2 तारीख से, 2 नवंबर से सूर्य के साथ हम मिलेंगे, सूर्य का नीच भंग करेंगे, ये उत्तम स्थिति हो जाती है। सूर्य जिनको परेशान कर रहे थे उनके लिए सुखद हो जाती है, खासकर जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत थी। ये सरकारी तंत्र से कहें तो कई बार होता है, ऐसे में हमने अक्सर देखा है, ट्रैफिक चालान तो हो ही जाते हैं, कोई और बड़ी बात ना हो, या यूं कहें कोई ना कोई पत्राचार ऐसा हो जाता है सरकार से लेकर कि जिसके लिए दिक्कत का सामना कई बार करना पड़ता है जब सूर्य की दशा अंतरदशा हो, खासकर, और सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो। यहाँ पर सूर्य का नीच भंग शुक्र बखूबी करेंगे भाग्य स्थान में, तो सप्तम भाव के फल भी आपको बहुत बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगे सूर्य के नीच भंग राजयोग बनाने से। शुक्र साथ में भाग्य प्रबल और सप्तमेश नवमेश का साथ हो तो दाम्पत्य जीवन में बहार सी आ जाती है, व्यापार में बहार सी आ जाती है। सप्तम भाव व्यापार का भी है, और रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, आपकी भागीदारी में आपको सफलता मिलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आप खास सफल होने वाले हैं। विदेशों से रिलेटेड जो भी आपके कामकाज हैं, अधर में जो लटके हुए हैं, उनके कामकाज में मनवांछित प्रोग्रेस होगी, ये बात तो तय है। शुक्र भाग्येश भाग्य स्थान में हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए, चतुर्थ भाव का भी मालिक है, भाग्य स्थान में चतुर्थ भाव का मालिक बैठे तो भाग्य के कारण आप सुखी होते हैं। जमीन जायदाद, भौतिक सुख, वाहन सुख मिलता है, बड़ी गाड़ी का सुख मिलने के योग, क्योंकि शुक्र वाहनाकारक भी हैं। गौर करिए, शुक्र वाहनाकारक है। जिनके वाहन को पीछे प्रॉब्लम रही, गैराज तक में ले जाना पड़ा होगा, वाहन को लेकर जाना पड़ा होगा, क्योंकि नीच के शुक्र रहे तो वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, कई बार चोट फेट लगने के योग बन जाते हैं वाहन को एटलीस्ट। तो वाहन का आपको सुख मिले, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले का सुख मिले, प्रॉपर्टी का सुख मिले, ये सब निर्धारित है और ये आपके साथ होगा। ये सुखद समाचार एक तो ये था। अब दूसरे बात करते हैं जो विदेशी कंपनियों में कामकाज कर रहे हैं, मेरे भाई बहन जो
दूर दराज के देश में हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों में मेहनत मुशक्कत करते हैं, सेटल्ड हैं, उनके लिए खुशी भरा समय रहेगा। उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिलीफ का कार्य करेगा ये शुक्र का परिवर्तन। 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है, तो लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। सुखद समाचार ये बताता हूं कि चतुर्थ भाव का मालिक भाग्य स्थान में है। भाग्य के कारण आप अपने देश में भी आ सकते हैं, अपने घर परिवार रिश्तेदारों को मिल सकते हैं। ऐसे योग भी साथ में बने हुए। लंबी यात्रा के योग तो बनाता ही है और दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। जब आप भाग्यशाली हैं तो ऊपर वाले का आशीर्वाद तो रहेगा। सूर्य, सरकारी तंत्र से आपको मदद मिलेगी। यही सूर्य जो कहीं ना कहीं अवरोध का अगर कारण बना है, सूर्य की दशा अंतरदशा जिनकी खास कर रही है उनके लिए, यह सूर्य दशा अंतरदशा नाथ के साथ बैठा हो तो भी हल्का फुल्का प्रभावित किया होगा। तो अब सूर्य के सुखद फल मिलने शुरू हो जाते हैं 2 नवंबर से। दाम्पत्य जीवन सुखद। पहली बात, सप्तम भाव का मालिक भाग्य स्थान में हो तो भाग्य के कारण मैरिज लाइफ में बाहर आए। हस्बैंड वाइफ कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे इस अवधि में, चांसेस आर प्रबल। कहीं पिकनिक के मूड में रहेंगे, एकांतवास में आपको समय मिलेगा। प्रीतम प्रेयसी के लिए अच्छा समय रहेगा। खासकर न्यूली वेडेड कपल्स के लिए अच्छा योग बनता है और प्रपोजल्स मैरिज के आने के योग बनते कुंभ राशि लगन वालों के लिए। अगर आप सिंगल्स हैं तो मैरिज के प्रपोजल्स भर भर कर आएंगे और इस अवधि में किया गया प्रपोजल, एक्सेप्ट किया गया प्रपोजल अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र बैठा है। शुक्र प्यार मोहब्बत का, मैरिज लाइफ का कारक भी है कहीं ना कहीं। तो एनीवेज, ये शुक्र सूर्य का संबंध आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मानसिक सुख देता है, मातृ सुख देता है, मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पिता पक्ष से भी कहीं ना कहीं आपको लाभ होता है, या पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई किसी तरह की दिक्कत थी वह स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। पिता को लेकर कोई चिंता अगर रही है वह चिंता भी दूर होती है। आपका आत्मिक बल भी इंप्रूव होता है। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं, हम अक्सर बताते आए हैं। तो जब सूर्य कमज़ोर होता है, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो वो भी कमज़ोर होता है। सूर्य तो हालांकि 9th हाउस में थे तो नीच के थे, तो अभी नीच भंग है तो सूर्य को बल मिल जाता है। और मंगल बुध की अगर बात करें चलते चलते दोस्तों, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन चुपके से हो गया 24 तारीख से, जिसकी चर्चा हम नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा टिप्पणी कर देते हैं मंगल बुध के साथ के ऊपर, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के मालिक है, मंगल 10th लॉर्ड है। तो 10th लॉर्ड और पंचमेश इकट्ठे हों तो इज्जत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मंगल 10th हाउस में जब से आया है आप में एक एनर्जी तो देता है। मंगल सुखद है, कहीं तो मंगल बहुत सुखद है। बुध का साथ मिलने से ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, 10th लॉर्ड केंद्र है 10th हाउस और पंचम भाव त्रिकोण है। गुरु की दृष्टि जो कि लाभ स्थान का मालिक है। देखिए, दैवी कृपा के कारण, पूर्व पुण्यों के कारण आपको लाभ होगा। गुरु की दृष्टि 11वां भाव का संबंध बना रहा है बुध के साथ, जो कि पंचमेश है। पंचम स्थान और 11वें भाव के मालिक का संबंध जिन जातकों की कुंडली में होता है, याद रखिए ये बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है, क्योंकि पंचम भाव एक किस्म से नवम है तो भाग्य का आधिपत्य भी करता है। तो यहां पर कैरियर के लिए अच्छा समय रहेगा। जो आपने नुकसान उठाए हैं, कैरियर में खर्चे हुए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन, चिंता, काम सिरे नहीं चढ़ता, जवाब अच्छा नहीं मिलता, दोस्त मित्र साथ नहीं दे रहे थे, स्थितियां साथ नहीं थी, और ये मंगल बुध और गुरु का संबंध खासकर बोलना नहीं है। गुरु की दृष्टि में अमृत जल होता है। मेरे एक प्रिय दोस्त इसे गंगा जल के नाम से भी पुकारते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि गुरु की दृष्टि में गंगा जल, दैट इज ग्रेट।
थिंग, और यही गंगा जल आपके कार्य क्षेत्र को परवान चढ़ाएगा, पवित्र एक एहसास होगा आपको, क्योंकि शुक्र उधर से दैवी कृपा, ईश्वरीय कृपा आपके साथ है। किस्मत जब प्रबल है दोस्तों, बढ़ चलिए, बढ़ते चले जाइए। नेगेटिविटी क्या होती है, निकलिए बाहर, बाहर आइए नेगेटिविटी से। कौन रोकता है आपको दोस्तों, कौन रोकता है? आप खुद ही तो हैं, आपका मन ही तो है। टटोलिए उसे, अपने इष्ट देव की 2 मिनट के लिए दिल से आराधना करिए, और जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करिए। किस्मत तो साथ देने को तैयार है। उठिए, अभी उठिए और चल दीजिए। देखिए, जिंदगी नाम है चलने का, मत रुकिए। आज इतना ही दोस्तों, चर्चा को जारी रखेंगे नवंबर के मासिक राशिफल में, और पहलुओं के ऊपर चर्चा लेकर आता हूं। अभी अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक हमारा गुजारिश है, क्योंकि हमारा चैनल इसी से ही चलता है, आप सभी को मालूम है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दिया करें, नहीं तो कई बार आप लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।